2023. Invitations and being here with us for this history-making thing in the silence. I would like you to see what is all this is all about. I think the concept is not yet clear for everyone. So let's present a AV presentation, what we have done last year and what we will gonna do this year. Can I have the AV presentation, please?
मेरे साथ आप सब एक साथ जोर से कहेंगे गणपति बाप्पा। दिस वाज द लास्ट ईयर मेकिंग ऑफ लड्डू। मैं फिर से सारी मीडिया का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रोहित हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं बस। और आई एम शेफ अश्वर फ्रॉम दिस आइलैंड। हाँ, मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ जो 4 सीजन्स के नाम से है, जो VIP रोड पे है। आई थिंक शेफ होने के साथ साथ मेरे अंदर बहुत सारे जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है कि मैं खाने के जरिए इस एरिया को ज़रूर प्रमोट कर सकूँ। और कुछ हद तक हम वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा यूनिक चीज़ करें जिससे हमारे आइलैंड का नाम सारे इंडिया में जाना जाए इस चीज़ से भी। क्योंकि गणेश चतुर्थी आजकल ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल है। दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल आई थिंक, जो हर गली नुक्कड़ पे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पे होता है आजकल। आप जिस भी जगह घूमेंगे वहाँ पे आपको गणपति जी दिख जाएंगे। तो आई थिंक इसके साथ ही साथ जो लड्डू का जो कार्यक्रम था हमारा, जब मैं पोर्ट ब्लेयर आ गया था तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा भी करना चाहिए हमें कि थोड़ा यूनिक हो कोई चीज़ें। तो मैंने जब शुरू किया था वो 2014 में था। जो सबसे पहला जो मैंने एक सिंगल पीस बनाया था वो 11 किलो का था। इट वॉज 11 kg एंड आफ्टर दैट वो हम अचीव करते करते हर साल, बट 3 साल हम नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड-19 की वजह से हमें अवसर नहीं मिला। बट कोविड-19 के बाद हमने फिर कोशिश की और लास्ट ईयर हमने 421 kg का लड्डू बनाया था। जो आपने अभी देखा था दैट वॉज 421 kg। उसी के साथ साथ ये हमारे लिए अभी तक अंडमान एंड निकोबार में एक हिस्ट्री था जिन्होंने जो हमने क्रिएट किया था लास्ट ईयर। और हम इस साल जरूर, क्योंकि बापा के आशीर्वाद से हमें इस साल फिर अवसर मिला है कि हम अपनी ही रिकॉर्ड को वापस से ब्रेक कर सकें। और इस साल हमने टारगेट किया है कि हम 500+ kg का लड्डू बनाएं ऑन अ सिंगल पीस ऑफ आर्ट। तो ये कोशिश हमारी है कि हम इस साल फिर वो सेम चीज़ हम करें। आज का एजेंडा आप सभी को यहाँ बुलाने का, आई थिंक आप ऐसे माध्यम हो आप सब यहाँ पे कि आपके वजह से यहाँ पे हर किसी के घर पे, हर किसी के फोन पे, हर जगह पे हर एक न्यूज़ जो भी अंडमान निकोबार में हो रहा है वो पहुँचता है। तो आई थिंक मैं आप सभी के लिए सबसे पहले जोरदार ताली बजाना चाहूँगा फॉर अ वंडरफुल मीडिया who always supported things whatever is happening in the city and whatever incident happened, and you guys are working so hard to make every news on a possible way for each and every person in this island. So thank you so much for being with us today. Okay, just वो हमने 5 दिनों में तय किया था। हमारा लड्डू का जो प्रोसेस होता है वो पहले दिन से शुरू हो जाता है। जिस दिन हम पहले पूजा शुरू करते हैं उसके बाद हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं और वो प्रोसेस 5 दिन तक चलता है। और 5वां दिन जाके फिर हम 6ठा दिन जो हमारा 6th डे था लास्ट ईयर, उस दिन फिर हमने जाके उसका फिर यात्रा निकलता है बहुत बड़ा। जैसे आपने देखा ही होगा अभी रोड पे कि हम वहाँ से बहुत जोर शोर से हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग इस यात्रा को सफल बनाएं एक साथ। लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ही अच्छा था, बट हम बहुत जगह पे चूक गए थे लास्ट ईयर। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं हुई, पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें बहुत पॉसिबल हुई। तो मैं इस बार चाहता हूँ, लास्ट ईयर हमारी जो अचीवमेंट था ये चीज़ था, आई थिंक अंडमान के लिए हिस्ट्री था कि इतना बड़ा चीज़ हुआ है यहाँ पे। और लास्ट ईयर बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं चला। आई थिंक मे बी शायद आप लोग में से भी किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ कार्यक्रम लास्ट ईयर हुआ था। बिकॉज ये इवेंट जो अभी हो रहा है ये काफ़ी, मैं चाहता हूँ कि ये इवेंट बहुत बड़ा हो। अंडमान महाराष्ट्र ऐसा जगह है जहाँ पे ये हर साल बहुत ही ज़ोर शोर से, महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी, एंड वहाँ पे बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग इस चीज़ को बनाते हैं। और बहुत सारे लोग बड़े से बड़े, जहाँ भी उनका जो यूनिक पंडाल जो लगता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा गणेश जी का भोग लगाया जाता है। तो वही प्रयास मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी कुछ ऐसे करें यहाँ पे कि हमारा अंडमान का नाम भी आगे जाए इस चीज़ पे। और वही कोशिश मैं कर रहा हूँ इस साल। मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए से, कि आप ही सबसे बेस्ट हो, आपके ज़रिए से ये मैसेज अंडमान के हर लोगों तक पहुँचे कि ऐसा भी कुछ यहाँ पे होता है कार्यक्रम जो लोगों को पता चलना चाहिए मेरे हिसाब से।
इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लड्डू का जो कार्यक्रम हो वो हमने तय किया है कि हम 14 तारीख से शुरू करेंगे। हमारे जो वेन्यू होगा जहाँ पे लड्डू बनेगा और जहाँ पे डिस्प्ले होगा वो वीआईपी रोड पे है, जहाँ पे हमारा ऑफिस है। बिल्कुल मारुति एजेंसी के बगल में ही है। एजेंसी हाउस जो है उसके बिल्कुल बगल में लगा है। हमारा पंडाल भी वहाँ पे लग गया है और हमारा काम शुरू हो चुका है। वहाँ पे पंडाल रेडी हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इतनी यूनिक चीज़ है वो यूनिक जगह पे भी रहे। तो हम चाहते हैं कि हम उसे दुल्हन के जैसे सजाए उस जगह पे, जिससे बापा खुश हो जाए, सबके लिए ये चीज़ अच्छा हो। तो हम 14 तारीख से शुरू करेंगे और कार्यक्रम चलेगा 19 तक। जो लड्डू प्रोसेस है वो 14 से 17 तारीख तक चलेगा। और जो डिस्प्ले, जिस दिन लड्डू डिस्प्ले में जाएगा, जो सबके लिए खुला होगा, जो भी आना चाहता है वो आ सकता है, उस लड्डू को देख सकता है। अब मैं आप लोगों से ये चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अब मैं आपको भी जिम्मेदारी दे रहा हूँ इस चीज़ का कि आप अपने माध्यम से लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाए कि ऐसा कुछ हो रहा है, और उस दिन 18 तारीख को आए, उस चीज़ को देखें। क्योंकि इस बार प्रयास हमारा कुछ ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि सिंगल हैंडेडली ये चीज़ हो नहीं सकता है, क्योंकि आप सबका साथ अगर होगा तो आई थिंक सारी चीज़ें इस साल आप 500 से ज़्यादा ही हो जाएगा, मुझे पता है ये चीज़। बट नेक्स्ट ईयर अगर पापा का आशीर्वाद हुआ तो हम ज़रूर 1000 kg भी पूरा कर सकते हैं। वो भी इतिहास बनाना चाहेंगे हम ज़रूर से। गणेश भोग यात्रा जो है, गणेश भोग यात्रा 2023 जो हमने इस साल जो प्लान किया है, गणेश भोग यात्रा जो निकलेगा वो 19 को हम निकालेंगे, जिस दिन गणेश चतुर्थी है। 19 को गणेश भोग यात्रा निकलेगा और उसके बाद फिर हम अपना जो रैली है वो 2 बजे, दोपहर के 2 बजे शुरू करेंगे और वो हम जाएंगे सीधा नेताजी क्लब से लेके। क्योंकि जब से मैंने ये चीज़ शुरू किया है, जब से मैंने गणेश भोग लड्डू बनाना शुरू किया है, सबसे पहले से मैं नेताजी क्लब में ही उसे चढ़ाता हुआ आ रहा हूँ आज तक। तो वो एक हमारे बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी हो गया है कि हम यात्रा निकाले वहाँ से। और यात्रा का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का हमने तय किया है। 5 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और जो रास्ता हमने वे जो चूज़ किया है वो हम अपने ऑफिस वीआईपी रोड से निकलेंगे। वीआईपी रोड से होते हुए हम वीआईपी रोड जंक्शन जो है नीचे वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से हम जंगली घाट पहुँचेंगे। जंगली घाट के पास गोलघर पहुँचेंगे। गोलघर से हम दिलैनीपुर जाएंगे। दिलैनीपुर से वापस घुमाते हुए गोलघर आते हुए मिडिल पॉइंट, फिर बंगाली क्लब, फिर मॉडल स्कूल, फिर घंटाघर, और उसके बाद हम नेताजी क्लब 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये मैसेज ज़रूर पास करें हर जगह कि ऐसे रैलीज भी निकलने वाला है, तो उस पर जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। 18 को हमने महाभोग का आयोजन किया है। जो जितने भी लोग जो देखने आना चाहते हैं उस चीज़ को, वो 18 को सबके लिए खुला हुआ है। वैसे तो भोग जो है वो हर दिन ही है हर किसी के लिए, तो जो भी आना चाहता है वो आ सकता है। बट 18 को हमने स्पेशली रखा है कि 18 को जो भी लोग आएंगे वो जो प्रसाद ज़रूर ग्रहण करके जाए। तो 18 को महाभोग है दोपहर के समय में। तो ये मैसेज भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और देख के जा सके ऐसी चीज़ें। लड्डू के बारे में मैं और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लड्डू जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा, उस पर बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और इजी बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली वो बनाना। उसके लिए बहुत हार्ड टाइमिंग्स, हार्ड शिफ्ट्स, फेलियर्स। हमने लास्ट ईयर भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी बहुत सारी फेलियर्स हो रहे थे, चीज़ें नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली, बट हमने बहुत कोशिश किया कि उसे राउंड शेप का तो बनाने है। अगर राउंड शेप नहीं हुआ तो लड्डू नहीं कहलाया जाएगा। तो आपने डिस्प्ले में देखा होगा कि वो बिल्कुल भी लास्ट में जब हमने फिनिशिंग किया तो वो प्रॉपर्ली बिल्कुल राउंड शेप में आ गया। तो वो राउंड शेप में अगर आ जाता तो मेरा मानना ये है कि वही बप्पा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है हमारा। तो ऑल मीडियाज में फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का कि आप मेरे साथ यहाँ पे आए। मेरे गणेश भोग यात्रा में आपने भी अपना योगदान दिया और आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच। We can have a session now. We can have a question sessions now. I will
रिस्क एक्चुअली, एक तो वो फॉनिक्स में थोड़ा लाने फिर ऊपर जाके सिर्फ चढ़ाई आ जाती है, तो हम चाहते हैं कि लेवल जितना लेवल वाले रास्ते से जा सके तो वो ज़्यादा ही बेटर होना चाहिए। आप अपने क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस्ट था एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, ये सिर्फ हमारा इंडिविजुअल है, ये फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से हर साल ही हम करते हैं। वी डोंट मतलब हम कोई स्पॉन्सर इस पे नहीं लेते हैं कभी भी। कॉस्ट की बात करें तो हर साल ही चीज़ें बढ़ती है, कॉस्टिंग जैसे लास्ट ईयर हमने पूरी कैलकुलेशंस किया था हर चीज़ का, तो इट वाज क्रॉस 2 lakhs, तो इस साल ज़रूर आई थिंक उससे ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, तो वी आर ऑल रेडी फॉर दैट। एक्सपीरियंस तो काफ़ी चीज़ें एक्चुअली, ये लड्डू इज़ नॉट सो इजी टू मेक, इसके लिए काफ़ी प्लान करना पड़ता है पहले से, और ये प्लानिंग मैंने लास्ट ईयर से शुरू कर दी थी, और मैं चाहता था कि इस साल हम कुछ बड़ा करें, तो वही हम यहाँ पे टारगेट किया कि हम बड़ा कर पाए। एक्सपीरियंस इतना हो गया एक्चुअली कि आई थिंक वी कैन गो विद 1000 kgs वेरी इजीली, क्योंकि इतने फेलियर्स हमने देख लिया है ना इस चीज़ को लेके, वो क्योंकि कहते हैं ना इंसान हमेशा अपने फेलियर से ही सीखता है, तो आई थिंक यही हमारे लिए सबसे बड़ा था कि हम फेलियर से ही सीख पाए बहुत सारी चीज़ें। लास्ट मीटिंग में आप लोग कह रहे थे कि जो उसका जो शिफ्टिंग होगा, प्लेटफॉर्म शिफ्टिंग जो है, जो जहाँ पे आप लोग बना रहे हो उससे गाड़ी में रखना, फिर गाड़ी से वो जो नेताजी क्लब के मंच पर रखना, वो उसको आपने कैसे सॉल्व किया अभी? ओके, लास्ट ईयर का जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वो हमारा बहुत बड़ा फेलियर था एक्चुअली। तो लास्ट ईयर हमने बहुत डिफिकल्टी फेस की थी, तो दिस ईयर वी हैव डिसाइडेड कि हम प्रॉपरली उसका रैम्प बनाएंगे, जो लड्डू को पहले उस पर ही रखते हुए हम उसे असेंबल करना शुरू करेंगे। तो रैम्प हमारा रेडी हो गया है, जिसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, और व्हील्स के साथ हम क्रेन उठाते हैं, क्योंकि लड्डू का साइज भी काफ़ी ज़्यादा है इस बार, तो इस बार क्रेन की हेल्प से वैसे चढ़ाया जाएगा, और नेताजी क्लब जब हम पहुंच जाएंगे तो जो स्टेज का जो लेवल है उसी लेवल का गाड़ी है हमारा, तो वो डायरेक्टली वहाँ से चक्के के जरिए आराम से स्टेज तक पहुँच जाएगा। तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम होगी, बट हम हर तरीके से इस बार प्रिपेयर हैं। एवरेज में कितने लोग लगते होंगे? तो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड? ये ड्यूरेशन जो आपने बताया, इसमें कितने घंटे आप काम करते होंगे, कितने लोग लगते होंगे इस पूरे लड्डू को? मैंने जैसे बताया था कि ये सिंगल हैंडेडली तो पॉसिबल ही नहीं है, सोच ज़रूर सकते हैं सिंगली, बट पॉसिबल नहीं कि उसे एग्जीक्यूट किया जाए प्रॉपर्ली, तो हमारे स्टाफ्स काफ़ी लगते हैं साथ में। जितना बड़ा साइज होता जाता है लोग उतने ज़्यादा होने लगते हैं, करीबन भी 15 से 20 जन तो चाहिए उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ ही सिर्फ बनाना नहीं होता है, उसे बनाना होता है, उसे छानना होता है, उसे असेंबल करना पड़ता है। देन कार्विंग्स जो होता है, आई मेक श्योर कि मैं उसे टेक केयर करूँ कि जो उसके ऊपर जो डिज़ाइंस बने, जो भी कार्विंग्स जो हम करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं खुद सिंगल हैंडेडली कर पाऊँ विद हेल्प ऑफ माई फ्यू स्टाफ्स। और जो भी चीज़ आपने लड्डू भी देखा है वो सारे एडिबल आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें खा सकते हैं। सर, ये ऑल ओवर इंडिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो अब तक का रिकॉर्ड क्या है, क्या आपको पता है? हाँ, लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने जो बताया था वो थोड़ा मिस्टेक बताया था, 35,000 kg, that was the last record of Maharashtra, this was recorded in Guinness Book of World Record। 35,000 kg of laddu। ये विचार मन में कैसा आया? But that was not round shape, right? It was not properly round shape। Yeah. क्योंकि वो लड्डू को स्ट्रक्चर देने के लिए you have to climb on the laddu then, you know, और बिना नीचे का तो चलो we'll get a base or something, बट जो ऊपर का जो काम होता है उसके लिए तो we need space जिसपे हम जाके चीज़ों को कर पाए। It was very difficult। I really appreciate their effort, क्योंकि वहाँ पे तो ये कंपटीशन के तौर पे चलता है कि हर साल कौन सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है करके, तो इस साल भी जब गणेश चतुर्थी खत्म हो जाएगा तो शायद हमें फिर से कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड नया मिल जाए जरूर से। ये मन में विचार कैसा आया? सर, एज ए शेफ एक्चुअली कुकिंग तो मेरा बहुत पहले से पैशन रहा है हर चीज़ों को लेके, और मैं
एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक ना, मैं एक दिन ऐसी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, और कहते ना हम लोग जब रील्स देखते तो स्क्रॉल्स कैसे होते हैं, तो हमें देखने लगते हैं हर चीज़। तो उस अचानक से ही मेरे उसमें एक लड्डू आ गया जो बन रहा था। दैट वाज आई थिंक 1100 kgs और समथिंग दे वर प्लानिंग। लड्डू मेकिंग में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसमें, बट जो उसमें जो कार्विंग्स का जो काम कर रहे थे, जो उससे चॉकलेट का जो वर्क हो रहा था, वो चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस। दैट डे वी हैव डिसाइडेड कि उस समय मैंने सोचा कि चलिए कुछ ऐसा कुछ करते हैं। तो जो फर्स्ट जो बनाया था वो 11 kg का था। दैट वाज स्मॉल, बट दैट वाज माय बेस्ट मोमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग ऑन वन पीस ऑफ बिग लड्डू। दैट्स वेरी यंग। उस समय मैं बहुत यंग भी था और चीज़ें भी बहुत यंग थी उस समय। वो बहुत नया था हर चीज़ के लिए, हर इस जगह के लिए। उसके बाद तो हमने ट्रेंड थोड़ा सा शुरू किया कि वी कैन हैव समथिंग, हम बियॉन्ड उसका करते हैं कुछ ना कुछ ऐसे। तो उसके बाद फिर कोविड से पहले जो हमारा हमने किया था वो 165 kg का था, वो भी सिंगल था। और उसके बाद कोविड आ गया, तो हमने कोविड के बाद तो खैर सभी चीज़ बंद हो गई थी। फिर कोविड के बाद हमने फिर से वापस उसी जोश से शुरू किया चीज़ों को करना। तो लास्ट ईयर फिर वो करते करते वी हैव अचीव फॉर 421 kg। तो ये सर और ज़रा पैशन बन चुका है मेरे अंदर कि मैं इसको और भी बढ़ाते रहूँ, बस हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूँ कि ये चीज़ बाहर भी जाए लोगों तक, कि अंडमान में भी ऐसी चीज़ें हो रही है। ये करना ये आपके आस्था से जुड़ा है या फेम के लिए? दिस इज टोटली, देखिए बिना ब्लेसिंग्स का कुछ नहीं होता है। दिस इज नॉट अबाउट फेम, दिस इज ऑल अबाउट माय डेडिकेशन टू माय लॉर्ड गणेशा। दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते लड्डू को आखिरी में? सर हम लड्डू को बना के हम नेताजी क्लब पे दे देते हैं। हाँ, नेताजी क्लब पे दे देते हैं। उसके बाद वो हम 3 दिन के बाद उसे प्रसाद के रूप में काट के डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं। हाँ जी, नेताजी क्लब पे। और अगर जैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी था लास्ट टाइम में, तो 3 दिन के बाद सर लास्ट ईयर हमने क्या किया था, वो डिस्प्ले पे डाल दिया था 5 दिन के लिए। पांचवा दिन हमने उसे कट किया। 5वां दिन से फिर हमने प्रसाद के रूप में देना शुरू किया। और हमने थोड़ा और भी बना दिया था प्रसाद अलग से भी, जो लोगों तक जा सके, वो भी हमने क्लब पे दे दिया था जाके। और 5वां दिन के बाद तो खैर लड्डू लोग भी थोड़े कम हो गए थे आना। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा चीज़ किया कि उन्होंने एक बॉक्स बना के, जहाँ भी जो ज़्यादा दिन तक जो पंडाल लगाते हैं या जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे इन्होंने बॉक्सेस बना के पहुँचवा दिया कि अपने प्रसाद के साथ उस प्रसाद को मिलाते। तो आई थिंक ये उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था। और दिस ईयर वी आर प्लानिंग कि हम तीसरा दिन ही उसे कट कर दें, क्योंकि लड्डू का साइज भी बहुत बड़ा है और वो चीज़ हर जगह तक पहुँचा। मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि जो हमारा लड्डू था वो निकोबार तक भी पहुँच गया था, पूरा ऑल ओवर बहुत जगह पे हो गया था। सर You're not going to auction this or something like in mainland? Because usually that's what happens in mainland. No. That is all dedicated to Lord Ganesha, so we will not run options. Okay, so my second question is, you are going to keep this for 3 or 4 days, you make it on 14th and all, right? So, I beg your pardon? you're going to make this before 4 or 5 days of installation there. So, are you going to use any preservatives or... No preservatives. The materials what we will all going to use, that will sustain for 20 days very easily. ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, बट वो हिसाब से we try to do लड्डू को वैसे ही हम प्रिजर्व करेंगे। शुगर की यूसेज थोड़ा सा बेस जो ज़्यादा होगा, जो लड्डू प्रिजर्व कर पाए सारी चीज़ें। तो जो भी भक्त आपके लास्ट डे में जैसे प्रसाद लेने आएंगे, दे कैन बी वेरी श्योर कि हेल्थ और हाइजीन फैक्टर को पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। एब्सोल्युटली, हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बीइंग ए शेफ, तो मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे कि मैं लोगों को जो भी सर्व कर पाऊँ बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, हाइजीन हो ज़्यादा।
प्लीज टेक केयर ऑफ द नेताजी क्लब का जो भी जो गणेश पूजा का जो पंडाल जो लगता है उनको यही टेक केयर करते हैं 5-7 दिन के लिए. तो इफ यू वांट एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क. It's situated in Aberdeen Bazaar. Yeah, it's a big ground. It's a big ground. We have a stage over there, so we make a pandal, and there we. आपका पूजा का विसर्जन कब है? 19 को पूजा शुरू होती है. 6 दिन लगते हैं. 6 दिन. 6 days के लिए. 6 days अगर 5 days. 24 को खत्म हो जाता पूजा यहाँ. 19 को स्टार्ट हो 26 सब जगह विसर्जन होता है. Actually day का कुछ issue है. गणेश पूजा 6 days के लिए 6 डे के लिए वहाँ पे रहेगा और आप लोग प्लीज जाइएगा वहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हैं लड्डू का जाके. एंड तीसरा दिन से वो प्रसाद के रूप में बंटना शुरू हो जाएगा लोगों को. और क्योंकि सर ने जैसे पूछा कि कितने डेज के लिए, एक्चुअली हिंदू कैलेंडर्स में काफ़ी रहते हैं कि इस दिन हम विसर्जन नहीं कर सकते हैं. 7-1 में आता है. 6 days बोला ना. 5th day में विसर्जन हो जाएगी. तो एग्जैक्टली डेट बताइए ना कब तक. ओनली 20, 21, 22, 23, 24. Actually सर इस बार पूजा बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ही हम अपने विसर्जन का डेट सेट करेंगे, क्योंकि एक साथ हम नहीं चाहते कि हमारा मूर्ति भी बढ़े. नहीं मालूम. तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम थोड़ा अलग डेट में जाकर विसर्जन करें, क्योंकि वो बहुत कंजेस्टेड हो जाते हैं. फिर भी एग्जैक्टली डेट बताइए ना. डेट हम अभी फिक्स नहीं किए ऐसे. वो हमको जैसा पुलिस के साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमारा बातचीत होगा उसके हिसाब से फिर हम डेट डिसाइड विसर्जन का करेंगे. दिन ही तो केक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना. हमने क्या किया है कि लड्डू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लड्डू तीसरा दिन, पूजा के तीसरा दिन 19 को चढ़ जाएगा. 21st को हम उसे काट देंगे सर. उस 21st को हम उसे काटेंगे और उसे प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे सर. 21st से जी, 21 से ऐसा जी. So you are inviting anyone special to do that? As of now, we have not planned. Let's see. Because वो पब्लिक के लिए है, तो आई थिंक जिसको भी दर्शन लेना है वो बिल्कुल लेके जा सकता है उसे करने के लिए. And what's the height of the statue in club and your camping place? Pardon? The height of the statue. 12 feet this year. लास्ट टाइम तो क्लोज था. And I think Laddu will go around 4 feet this year. And the daya. The circle is 4. Yeah. And the height will be I think 4 plus. Maybe I'm not very sure now. Because the whatever target we all we have, I think we will gonna exceed that target. This is the I just missed one part. We are on the display day. We are having cultural activities also happening in our pandal on 18th onwards in the evening. So everybody is invited. Please come. Please attend. We have some competitions will be happening there. You can ask people to join with us on that day also. Or dinner will be served by us on that day also. So please, I invite everyone. Please join us on 18th as well. And I would like to thank everyone for being with us today. And मैं चाहता हूँ कि ये गणेश भोग यात्रा जो मैसेज हम पास करने की कोशिश करें वो सब तक आपके जरिए पहुँच पाए. तो इसी के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्ति की ओर ले चलता हूँ. एंड एक बार मेरे साथ जोर से कहिएगा आप सब, गणपति बप्पा. Thank you so much. Please, the lunch is ready.
आप लोग लंच कीजिएगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।